प्राइवेट जॉब करते बीमार पति से उसकी बीवी बोली, इस बार किसी जानवर के डॉक्टर को दिखाओ, तभी आप ठीक होंगे। पति ने पूछा, वह क्यों? पत्नी बोली, रोज़ सुबह मुर्गे की तरह जल्दी उठ जाते हो, घोड़े की तरह भागकर ड्यूटी चले जाते हो, गधे की तरह दिन भर काम करते हो, लोमड़ी की तरह इधर उधर से इन्फॉर्मेशन बटोरते हो, बंदर की तरह सीनियर अधिकारियों के इशारों पर नाचते हो, घर आकर परिवार पर कुत्ते की तरह चिल्लाते हो और फिर भैंस की तरह खाकर सो जाते हो। इंसानों को डॉक्टर तुम्हें क्या खाक ठीक कर पाएगा? एक शादीशुदा लड़की की सासू माँ मर गई। वह अपनी सहेली के साथ एक कपड़े की दुकान पर कफन लेने गई और बोली, भैया कफन दिखाइए। दुकानदार ने कफन दिखाया। लड़की, भैया और कलर में दिखाओ ना, पिंक कलर का नहीं है क्या? दुकानदार, बहन जी कफन ऐसा ही मिलता है। लड़की, कोई अच्छा कलर दिखाओ क्योंकि मेरी सासू माँ पहली बार मरी है। दुकानदार गुस्से में, बहन जी यही कलर मिलेगा, लेना है तो ले लो या चली जाओ। लड़की, ठीक है दे दीजिए। दुकानदार ने उसको कफन दे दिया और कुछ ऐसा देखा कि वह बेहोश हो गया। दोनों लड़कियां कफन ओढ़कर सेल्फी ले रही थीं। मेरी बेटी को तन्हा छोड़कर तुम सरहद पर मौज मस्ती कर रहे हो। शराफत से मेरी बेटी के पास आ जाओ, कोई भी बहाना बनाकर छुट्टी ले लो। फौजी ने अपनी सास को एक हैंड ग्रेनेड बम के साथ खत भेजा जिसमें लिखा था, प्यारी सासू माँ, अगर आप उसकी पिन खींच ले तो मुझे 13 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। पति, ये देख आज के अखबार में लिखा है आदमी एक दिन में एवरेज 15,000 शब्द बोलते हैं और औरतें 30,000। पत्नी, ठीक ही तो लिखा है, मर्दों को समझाने के लिए एक बात को 2-2 बार कहना पड़ता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। गाड़ी चलाते हुए अगर कोई बच्चा सामने आ जाए तो पहले कोशिश करें कि गाड़ी को रोक ले, मगर मुमकिन न हो तो फिर बच्चे के पीछे से निकले क्योंकि साधारणतः बच्चा आगे की तरफ दौड़ता है। इसी प्रकार कोई बुजुर्ग गाड़ी के सामने आ जाए तो उसके आगे से गाड़ी निकाले क्योंकि बुजुर्ग नॉर्मली पीछे की ओर हटते हैं। यदि कोई युवा पुरुष गाड़ी के सामने आता दिखता है तो अपनी सीधी रो में चलते हुए गाड़ी थोड़ी धीमी कर ले। पुरुष गाड़ी के पास आने पर अपने आप ही फुर्ती से आगे पीछे हो जाएगा या जंप ही लगा लेगा, लेकिन ईश्वर ना करे कोई महिला आपकी गाड़ी के सामने आ जाए तो हर हाल में गाड़ी रोकने का प्रयास करें क्योंकि ईश्वर की अद्भुत और निराली रचना पहले आगे की तरफ भागती हैं और फिर हड़बड़ा कर वापस पीछे की ओर उल्टे पैर भागेंगी और अंत में जब कुछ समझ न आएगा तो दोनों कानों पर हाथ रखकर सड़क के बीचों बीच खड़ी हो जाएंगी। एक बार एक लाला की शादी नहीं हो रही थी तो उसने अपना दिमाग लगाया और पूरे शहर में घोषणा करवा दी कि उसके पास 2 औजार है। यह सुनकर बहुत सारे रिश्ते आने लगे तो उसने खूबसूरत सी लड़की पसंद करके शादी कर ली। सुहाग रात को पत्नी ने लाला से पूछा, अरे आपका दूसरा औजार कहाँ है? लाला ने दिमाग लगाया और बोला, वह दूसरा पड़ोस वाले वर्मा जी ले गए हैं। पत्नी ने भी कहा, चलो कोई बात नहीं। बस उन दोनों की जिंदगी आराम से बीतने लग गई। कुछ दिनों बाद लाला जी को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। 3-4 दिन बाद जब वह वापस आया तो उसके आते ही उसकी बीवी ने लड़ना शुरू कर दिया। लाला बेचारे को कुछ समझ नहीं आया तो उसने हैरान होकर अपनी पत्नी से पूछा, अरे क्या हुआ है? बीवी गुस्से से बोली, मैं आप जैसा गधा दूसरा नहीं देखा। यह सुनकर लाला के तो तोते उड़ गए। उसने पूछा, क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है? बीवी बोली, आपने छोटा वाला औजार अपने पास रख लिया और बड़ा वाला वर्मा जी को दे दिया।
5 बच्चों के बाप ने एक खिलौना खरीद कर लाया। बच्चे आपस में लड़ने लगे उस खिलौने के लिए। बाप को तय करना था कि किस बच्चे को वह खिलौना दे। बाप ने सबको बुलाकर पूछा, तुम लोगों में से सबसे आज्ञाकारी कौन है? तुम में से कौन अपनी मम्मी से कभी जबान नहीं लड़ाता? तुम में से कौन अपनी मम्मी की कहा हमेशा मानता है? पापा की बातों को ध्यान से सुनने के बाद बच्चों ने एकजुट होकर कहा, ठीक है पापा, तब आप ही इस खिलौने को रख लीजिए। एक शादी में पंडित जी ने दूल्हे का हाथ दुल्हन के हाथ में थमा दिया। एक बच्चा यह देख रहा था। उसने अपने पापा से पूछा, पापा, दूल्हा और दुल्हन आपस में हाथ क्यों मिला रहे हैं? पापा ने उत्तर दिया, बेटा, पहलवान अखाड़े में उतरने से पहले हाथ जरूर मिलाते हैं।